इस वक्त गुलिस्तान से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए डायरेक्टर हेल्थ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है, डेंगू के केसेस और अन्य बीमारियों की बात करते हैं तो वो किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर पांव पसारती हुई नजर आ रही हैं और इसी के साथ साथ अन्य जो परियोजनाएं यहाँ पर चल रही हैं, डायरेक्टर हेल्थ की बात करते हैं और किस तरह से ये योजनाएं जो हैं दूर दराज फार फ्लंग के उन क्षेत्रों के अंदर पहुंचाई जा रही हैं, क्योंकि जो केसेस हैं वो लगातार जम्मू कश्मीर में आप पांव पसारते हुए नजर आ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है एक्सक्लूसिव बातचीत करने के। थैंक यू वेरी मच। एंड आपने बहुत कहा कि डेंगू जो पैर फंसा रही है पूरे इंडिया में इस वक्त ये हाल है, लेकिन हमारा स्टेट फिर भी थोड़ा सा इस वक्त फ्रंट फुट पर है, इन द सेंस कि हम लोगों ने इसमें काफ़ी सारी मेहनत करके कंट्रोल करने की कोशिश की है। जैसे कि मैं थोड़ा सा इसमें आपको डेटा बता देता हूँ कि अभी तक जो टोटल हमारी यूटी में ज़्यादा जम्मू का एरिया, बिकॉज कश्मीर और वो लद्दाख ठंडे इलाके उसमें मलेरिया ये वाला डेंगू डिजीज़ इतनी नहीं होती है। तो जम्मू डिवीज़न में 3700 कुछ लोग पॉजिटिव पाए गए अभी तक, जब से ये डेंगू स्टार्ट हुआ है सीज़न। और जैसे अभी कुछ पिछले एक हफ्ता से अपसर्ज नोट की गई, 100 से ऊपर पेशेंट्स आना शुरू हो गए हैं। बट स्टिल मैं कहूँगा कि हम फिर भी सिचुएशन हमने कंट्रोल में रखी हुई है इस वक्त। दूसरी पॉजिटिव बात यह है कि जो इस वक्त जो डेंगू है इसमें मोर्टेलिटी कम है। इस पर अभी तक टोटल 4 डेथ्स हुई हैं। खैर वो भी नहीं होनी चाहिए थी, बिकॉज कुछ लोगों ने लेट रिपोर्ट किया हमारे हॉस्पिटल्स में। अगर टाइमली आ जाते तो हम शायद बचा भी पाते उनको। और स्वेरिटी नहीं है इस बार इतनी डेंगू की, यानी कि जैसे डेंगू का एकदम पिछले साल में देखा कि सडनली ब्लड प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाते थे और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उस टाइप से इस बार वैसा नोट नहीं किया। हाँ, बट अभी एज एक्सपेक्टेड इस महीने में और नेक्स्ट महीने में केसेस बढ़ने के चांसेस हैं और ऑल ओवर इंडिया हो रहा है। हमारे बाकी कुछ स्टेट्स में बहुत बुरा हाल है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसमें काफ़ी कंट्रोल किया है। हमने अपनी टाइमली एक्टिविटीज़ की हुई हैं, इसके लिए क्लोरीन टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, फॉगिंग चल रही है, हमारी टेस्टिंग बहुत अच्छी हो रही है। अभी तक हम लोगों ने 30,000 कुछ टेस्ट कर लिए। अनदर थिंग आई कैन टेल यू इन दिस इज़ कि 30,000 जो हमने टेस्ट किए हैं उसमें से 3700 लोग पॉजिटिव है, जैसे मैंने बताया। सो दिस कम्स टू अराउंड 1%। अगर आप कैलकुलेट करें तो 1% डिजीज़ का रेट है इस वक्त, यानी कि 1% पॉपुलेशन वॉज इन्वॉल्व। सो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हालांकि हमें अपनी स्टेट को देखते हुए आंकड़े थोड़े से बढ़ते नज़र आ रहे हैं। बट अगेन आई विल से कि हम फिर भी कंट्रोल में है, सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। हमारे पास ट्रीटमेंट तो इसकी इतनी है नहीं है कुछ खास, बट अगर प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाएँ या कोई कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाएँ तो इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं। एंड हमारे पास जो इसका ट्रीटमेंट है, फ्रैक्शंस, ब्लड फ्रैक्शंस, प्लेटलेट्स की, जो हमारे हॉस्पिटल्स में है। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो मेजर प्रिकॉशंस आपने भी जिक्र किया है कि कुछ फैमिली मेम्बर जो है वो खुद ही तौर पर अपने लेते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सावधानी है वो किस तरह से बरती जाए और क्या हम ये देख रहे हैं कि आज मेजर डिफरेंट चेंज वेरिएशंस में हो रही है, मेजर जॉइंट्स पेन भी हो रही हैं और फीवर्स बहुत ज़्यादा दिन। वो तो एक्सपेक्टेड रहता है, इस बीमारी में तो ये सिम्टम्स तो है ही हैं। बीमारी होगी तो सिम्टम्स आएंगे, बट फिर भी इतनी सिवियरिटी नहीं है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। बड़ी खुश होने वाली बात नहीं है, लेकिन वी कैन से कि अगर इस बार जो जिनको हो रही है इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं नोट की गई हैं। हालांकि जब बीमारी है, जैसे कोविड हुई, कोविड में जो सिम्टम्स आते थे वो तो वो नहीं होते ही हैं। सो वन हैज़ टू फेस दैट। लेकिन दूसरा इसमें मैं फिर भी एक किस्म का, हम जगह जगह ये बोलते जा रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में, रेडियो पर, टीवी पर, कि खुद अपनी प्रिकॉशंस ज़रूर लें। लोग नहीं ले रहे हैं। अपने घरों में लोगों के पानी इकट्ठा हुआ है, नहीं ध्यान देते हैं। अभी बारिशों का, हाँ, अनदर थिंग इज़, अभी जो बारिशें हुई है अचानक से, इस वजह से भी डेंगू फैलने के ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज मलेरिया इसके लार्वा, डेंगू के लार्वा पनपेंगे इसमें पानी में, स्टैग्नेटेड वाटर में। जैसे मैं पहले कह रहा था, हम लोग खुद अपने घरों में एहतियात नहीं रखते हैं। हमारे गमले जैसे फ्लावर पॉट्स हैं, उसमें पानी इकट्ठा रहता है, कोई परवाह ही नहीं करता, चेंज नहीं करता है। घरों के अंदर यूटेंसिल्स हैं, जैसे कहीं पानी इकट्ठा करके रखा है किसी ने, उसको चेंज नहीं करते हफ्ता हफ्ता। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। और दूसरी बात है, जैसे ये जो इसका मच्छर है जो एडिस एजिप्टाई, ये यूजुअली दिन के टाइम काटता है।
तो हम सबको ये एडवाइस दे रहे हैं कि दिन के टाइम एटलीस्ट जब भी आपको बाहर निकलना है फुल स्लीव्स कपड़े डालें ताकि एरिया कम मिले मच्छर को काटने का। सर क्या लगता है कि जिस तरह से हम ये देख रहे हैं दिन ब दिन केसेस बढ़ रहे हैं और किस तरह से हमें सावधानी बरतनी है, पहला ही आपने बताया कि मेजर प्रिकॉशन जो हैं वो फुल ड्रेस पहननी है, तो क्या लगता है कि इसी के साथ साथ जो अन्य प्रयोजनें आप ये चलाने वाले हैं, हमने ये भी देखा कि जिसमें आप ये मुख्य तौर पर अब चलानिंग भी शुरू कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या जानकारी है और जनता से भी आप साझा करें। अभी इस वक्त तो दो मेन एक्टिविटीज़ पर बहुत काम हो रहा है, एक आयुष्मान भव एंड स्वच्छता अभियान। ठीक है, आयुष्मान भव जो 4 महीने की एक्टिविटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हिदायत आई हुई है इस बारे में। ये दिसंबर तक चलेगी, 31 दिसंबर तक। इसमें 4-5 जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसमें एक तो है कि आभा आईडीज़। आभा आईडी थोड़ा सा मैं आपको इसमें समझा देता हूँ कि आभा आईडी एक किस्म का, जैसे अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं आपकी एक आईडी बन जाएगी, आपकी अपनी आईडी। वो एक किस्म का आपके उस आईडी में जो भी आपकी मेडिकल इन्फॉर्मेशन होगी उसमें स्टोर हो जाएगी। कल सपोज अगर आप कहीं बॉम्बे जा रहे हैं, किसी भी कंट्री में या कहीं जा रहे हैं, तो आपको पूरा रिकॉर्ड अपना लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका कहीं अगर सीटी स्कैन हुआ है जम्मू में एंड इफ़ यू आर आउटसाइड, तो उस आभा आईडी को खोल के, उस नंबर को जनरेट करके, उस जो आईडी को खोल के उसमें आपकी पूरी सारी मेडिकल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आईडीज़ हम जनरेट कर रहे हैं पूरे स्टेट के अंदर। सर ये कितना बड़ा मेजर चेंज है अगर हम देखें हेल्थ सेक्टर में। ये अगर हम कहीं भी, आप कह रहे हैं कि विदेश में चले जाते हैं, किसी भी स्टेट में कहीं भी चले जाते हैं, तो ये कितना बड़ा डेवलपमेंट अगर हम कहें हेल्थ सेक्टर। बिग, वेरी बिग, वेरी बिग, यू नो। इसमें हमने काफ़ी प्रोग्रेस भी कर ली है। आई थिंक मोर देन से अबाउट काफ़ी सारे लोगों की अब आईडीज़ बन गई हैं। बट ये जो 4 महीने का टाइम है, इसमें हमने जो बचे हुए हैं उनकी वी आर ट्राइंग टू सैचुरेट के 100% हो जाएं। बट वो दिक्कतें रहती हैं, कई लोग नहीं आते हैं, कई लोगों कई जगह पर ये आधार कार्ड्स लिंक नहीं है उनके मोबाइल नंबर से, एक वो प्रॉब्लम रहती है। कहीं पर इंटरनेट नहीं है, जैसे पेरिफेरी में आप चले जाओ पहाड़ों पर, कई बार इंटरनेट नहीं होता है, वो दिक्कतें आ रही हैं। बट वी आर ट्राइंग, हमने काफ़ी सारी इसमें अचीवमेंट भी की है। जस्ट गिव यू सम फिगर्स की 26 तारीख से आज तक हमने इसमें काफ़ी सारी, यानी कि से अबाउट मोर देन 2 lakhs, जो आज की फिगर 2,50,000 कुछ ऐसे हमने अब आईडीज़ जनरेट की हैं इस दौरान में। उससे पहले की जो बनी है वो डिफरेंट डाटा है। ठीक है, और अच्छा दूसरा इसमें एक कंपोनेंट है, हमने मेलाज परफॉर्म करने हैं इसमें, हेल्थ मेलाज जिनको हम बोलते हैं। 2 लेवल्स पर हैं, एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लेवल पर मेला है, एक है CHC मेलाज। CHC हो गए जैसे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, राइट। तो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एक CHCs होती हैं। उस पर हमने अपने मेडिकल कॉलेजेस को डेजिग्नेट किया है कि फ़लानी CHC पर एक मेडिकल कॉलेज अपनी टीम भेजेगा हर हफ्ते में, ताकि लोगों को टीम जैसे स्पेशलिस्ट होंगे, इसमें सुपर स्पेशलिस्ट होंगे, वो अपना ट्रीटमेंट करेंगे, पेशेंट्स को चेक करेंगे। तो वो मेलाज भी हमने इस बार काफ़ी कर लिए हैं। इन 20 दिनों में हमने 73 वो मेलाज कर लिए हैं। एंड सिमिलरली ये जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के जो हैं, ये भी 3,000 कुछ मेलाज हो गए हुए हैं। अच्छा, अनदर कंपोनेंट ऑफ दिस इज़ ब्लड डोनेशंस। ब्लड डोनेशंस हमारी बहुत अच्छी हुई हैं इस बार, मोर देन 30, और काफ़ी सारा ब्लड भी हमने इकट्ठा किया है। एंड दिस हैज़ बिन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डिफरेंट बैंक्स, ब्लड बैंक्स जहाँ पर इनके से एसोसिएटेड होते हैं। और एक अनदर नॉवल जो चीज़ इस बार हुई है कि ऑर्गन डोनेशन प्लेजेस। ऑर्गन डोनेशन प्लेजेस मीन्स कि हम लोग दिस इज़ फॉर यू पीपल ऑल्सो, कि आप लोग अपनी ऑर्गन किसी को भी, जैसे आइज़ का है या कोई कुछ भी, आप एनीथिंग यू कैन प्लेज कि मैं ये डोनेट करूँगा डेथ के बाद। सर इसमें कितने लोगों का आपको समर्थन मिला है? आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों का बढ़ चढ़कर जो है समर्थन मिल रहा है, तो लोग कितना सपोर्टिव है जब ऑर्गन्स की बात आती है? कुछ चुनिंदा लोग हैं, हम ये देखते हैं कि जो इस तरह से करते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मतलब अभी नहीं आई है, बिकॉज बट पीपल आर डूइंग इट। जैसे मैं इनको भी बताया पहले कि इसमें हमने तकरीबन कल तक की अगर फिगर दे दें आपको, तो हमारी जो ऑर्गन डोनेशन प्लेजेस हो गई हैं 222, यानी कि 222 लोगों ने
डोनेट अपने ऑर्गन, जैसे मैं आई हैव डन माई आईज लाइक, तो हमारे डिपार्टमेंट में भी काफ़ी लोगों ने प्लेजेस किए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता लेकिन पीपल आर गोइंग टू टेक अप दिस आइडिया, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। लोगों को आई थिंक आपके मीडियम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलना चाहिए कि एक चीज़ ये है और लोग इस पर पार्टिसिपेट करें। यू नो सब ने मरना है एक दिन, है ना, तो वाई डोंट वी लीव समथिंग बिहाइंड कि हमें लोग याद रखें। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, जो अब चैलानिंग भी आप शुरू करने वाले हैं, इसका क्या प्रोसीजर रहेगा और क्या इसके बारे में हमारी जनता? प्लानिंग अभी इन्फेंसी स्टेज में है, सोचा जा रहा है इसमें। तो ये तो आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें परमिशंस आएंगी। यही है कि जो जैसे लोग अगर सपोज किसी के घर में पानी इकट्ठा है काफ़ी देर से नोट किया गया, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे डेंगू फैलने का खतरा रहता है, तो उनको चलान किया जाएगा। सर, ये आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि फार फ्लंग्स एरियाज़ का आपने जिक्र किया, कई बार टीम्स वहाँ पर नहीं पहुँच पाती हैं, कुछ सर्दी के मौसम्स होते हैं, तो जब वहाँ पर टीम्स नहीं पहुँच पाती हैं, कई बार हमने देखा है कि ट्रॉलीज़ पर वृद्ध महिलाओं को या प्रेग्नेंट वुमेंस को उनको लेकर जाते हैं, तो वहाँ के लिए किस तरह से ग्रीवेंसेस को जो है वो रिड्रेसल किया जाता है? बहुत ज़्यादा नहीं है, हो रहा है कुछ जगह पर, बट हमारा जो एक 108 एम्बुलेंसेस जो हमारी हैं, तकरीबन 100 से ज़्यादा एम्बुलेंसेस ऑपरेट कर रही हैं 108। सिर्फ यू हैव टू डायल वन नंबर 108, तो वो गाड़ी जहाँ से भी होगी नज़दीक वाले एरिया में वो आ जाएगी। बट अगर बाई चांस वो सपोज गाड़ी आगे से ही पहले से किसी और पेशेंट को शिफ्ट कर दे, तो हो सकता है आपके पास पहुँचने में उसको टाइम लगे, तो लोग उस चीज़ में परेशान रहते हैं। हालांकि इनकी कवरेज बहुत अच्छी है 108 एम्बुलेंसेस की। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए सर। तो आपने देखा कि डायरेक्टर हेल्थ इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पर ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में अब बड़ा एक बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है हेल्थ सेक्टर में। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी के साथ गुलिस्तान न्यूज़ से नमस्कार।